हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसे आज फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स करने वाले हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डे one has take the food. When a student A take food for 20 days, she paid 1000 rupees as a hostel charge, whereas student B take food for 26 days and pay 1180. Find the fixed charge and cost of one day food. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किससे करना है, जो भी हमें फाइंड करना है उसे हम लेट करना होता है। तो हमें फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज। तो लेट द फिक्स्ड charge of the hostel be X and the cost of the food for one day be Y. According to क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक स्टूडेंट A है वो 20 डे फूड टेक करता है, तो वो 1000 रुपीज़ पे करता है। मीन्स वो अमाउंट क्या पे करता है, एक तो वो हॉस्टल का चार्ज पे करता है एक्स हॉस्टल का चार्ज जो कि फिक्स सबको पे करना है, आप खाना खाएं या ना खाएं। तो वो 20 डे खाना खाता है, 20 डे खाना खाता है। तो वन डे जो उसकी फूड का प्राइस है वो है वाई। तो 20 वाई उसके रुपीज़ बनते हैं खाना खाने के, इक्वल टू 1000 रुपीज़ पे करता है। सेकेंड कंडीशन है कि वो जो सेकेंड कंडीशन वो 26 डेज खाना खाता है, वो 1180 पे करता है। मीन्स वो एक तो फिक्स्ड अमाउंट पे करता है प्लस 26 वाई वो जो भोजन करने के रुपए पे करता है, इक्वल टू 1180 रुपीज़ वो पे करता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने, हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सरल होती है, इसलिए उनसे सोल्व करेंगे हम, ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये इस इक्वेशन को हम पहले ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं, x प्लस 26 y इक्वल टू 1180। इस सब्ट्रैक्ट करना है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। दोनों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 20 को घटाएंगे हम, तो 6y आएगा। 6y इक्वल टू 1180 में से हम 1000 घटाएंगे तो 180 बचेगा। तो यहाँ से y लिख लेगा हमें 180 अपॉन 6। इसे कैंसिल करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 30। y मीन्स हमें कॉस्ट है जो पर डे का जो फूड टेक करने की वो है 30 रुपीज़। तो हमें अब x बताने जो फिक्स्ड चार्ज हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x के स्थान पे x प्लस 20 इंटू वाई है, तो y के स्थान पर हमें 30 रखना है। 30 इक्वल टू 1000 x प्लस 600 इक्वल टू 1000 x इक्वल टू 1000 माइनस 600 x इक्वल टू 400। x इक्वल टू हमें 400। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट लाइन में मेंशन करना होगा, हैज द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज 400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर वन डे इज 30 रुपीज़। इस प्रकार आपको मेंशन करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पार्ट है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 टू द डिनोमिनेटर। फाइंड फ्रैक्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर से हमें ऐसे ही प्रकार लेट करना होगा कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y एंड फ्रैक्शन इज x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगा जब इसे डिनोमिनेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स अगर हम x में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे y इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो इसे हम सोल्व करते हैं, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y, 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये हमारी
फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कंडीशन बोला गया है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 8 को 8 करें तो वो 1/4 हो जाएगा। तो x अपॉन y प्लस 4 y प्लस 8 इक्वल टू 1/4, 4x इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसे हम 3। तो सबका साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से हम 4x में से हम 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा, और 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 8 में से 5 को बचाएंगे 5 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। x की वैल्यू जो भी हमें आई उसे इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में रखते हैं हम x इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 15 माइनस 3, y इक्वल टू 12। y की वैल्यू यहाँ से हमें 12 मिल गई। तो इस प्रकार आप x और y की वैल्यू अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का किसी भी हो तो हम न्यूमरेटर को x मान लें, डिनोमिनेटर को y मान लें, फ्रैक्शन को x बाय 1 मान लें, और क्वेश्चन के अनुसार जो भी कंडीशन दी गई है उस प्रकार आप क्वेश्चन को कर दें। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, और एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लास्ट में लिखना है कि हैंस द न्यूमरेटर is 5 and denominator is 12 and fraction is 5/12। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जो है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स which awarded for each right answer and 2 marks were deducted for each incorrect answer. Yes scored 50 marks. How many question in the examination? फ्रेंड्स, हमें बताना है एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस हैं, तो हमें बताते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है कि पहले लेट करना है कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y एंड टोटल क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, वो होंगे राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, x प्लस y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो 3 मार्क्स उसे राइट आंसर के मिलते हैं और वो 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के गवाता है तो उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें कंडीशन में दिया गया है कि वो 3 मार्क्स उससे ईच राइट आंसर के मिलते हैं और वो एवरी 1 मार्क्स वो रॉन्ग आंसर के गवाता है, तो उसे इस प्रकार 40 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें सेकंड कंडीशन दी गई, अगर उसे 4 मार्क्स दिए जाएंगे एवरी राइट आंसर के, 4 मार्क्स एवरी राइट आंसर माइनस 2 मार्क्स उसे लूज होंगे एवरी रॉन्ग आंसर के, तो वो 50 स्कोर करता है, 50 मार्क्स स्कोर करता है इसमें। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हमें इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकेंड। तो अब इन्हें इक्वेशन को सोल्व करके हमें राइट और रॉन्ग आंसर बताने और फिर टोटल क्वेश्चन हम कर देंगे। तो हम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ले। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, इसे हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। तो यहाँ से हमें बचेगा 3x में से 2x जाएगा तो x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और 40 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 15। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 15 मिल गई। तो x की वैल्यू हमें किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 इंटू 15 इंटू वाई 25, 30 माइनस वाई इक्वल टू 25, वाई यहाँ से निकलेगा हमारा 30 माइनस 25, वाई निकलेगा 5। हेंस हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है। जो एक्स था वो हमारा राइट आंसर था, वाई था हमारा वो रॉन्ग आंसर था। तो हमें यहाँ से टोटल क्वेश्चंस, इस एग्जामिनेशन के टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से x 15 प्लस 5y इक्वल टू 20। इस एग्जामिनेशन में हमें 20 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ पार्ट है जो है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, उधर कार एट बी एट सेम टाइम, if car is travel in same direction they meet in 5 hour, if 5 hour they travel towards then they meet in 1 hour, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो फ्रेंड्स हमें बोला गया है कि दो कार है वो ए एंड बी पर लोकेटेड है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये 5 ओवर में मीट करेंगे, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के पास पास आएंगे तो ये 1 ओवर में मीट करेंगे। तो हम इसे बताते हैं जैसे कैसे, जैसे एक पॉइंट है ये ए, ये पॉइंट है बी, इनकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये कार है, एक पॉइंट है ए, ये बी, यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है। अगर ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाते हैं इधर की साइड बी की तरफ, तो क्या होता है कि जो ये बी है ये इसको कवर करता है डिस्टेंस को 100 मीटर के, इसके रिलेटिव 5 घंटे में, मतलब ये दोनों मीट करते हैं 5 घंटे में। अगर ये दोनों डायरेक्शन, ये इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों 1 घंटे में मीट करते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों की स्पीड की, कार की स्पीड क्या है। तो हमें फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको लेट करना है पहले, कि लेट द स्पीड ऑफ द फास्टर कार भी एक्स, ये फास्टर है तो ये इसके स्लोअर है, तो ये अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो स्लो कार धीरे चलेगी, फास्ट कार स्पीड में चलेगी, तो स्पीड वाली कार उसे पकड़ लेगी। हमें जैसे किसी को भी हम चेस करते हैं तो चेस कर लेगी वो ए वाली कार उस बी वाली कार को। इस प्रकार से जो फास्टर कार है, जो ए कार है उसकी स्पीड है एक्स, और जो स्लोअर कार है उसकी स्पीड है वाई, जो है बी कार। बोथ कार इन सेम डायरेक्शन, का दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो अगर जो फास्टर कार की स्पीड है उसमें से अगर स्मॉलर कार की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बची हुई स्पीड आ जाएगी, हमें बची हुई स्पीड आ जाएगी एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद हम अगर ये बची हुई स्पीड से हम 100 किलोमीटर कवर करेंगे, बचा हुआ जो बीच का स्पेस है ना, ये हम कवर करेंगे 100 किलोमीटर उस सब्ट्रैक्ट करने वाली स्पीड से। अगर ये दोनों कार डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो इसकी स्पीड होगी x प्लस वाई, क्योंकि इसकी स्पीड भी जुड़ रही है इस 100 किलोमीटर को कवर करने में, इसकी स्पीड भी जुड़ रही है 100 किलोमीटर को कवर करने में। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है डिस्टेंस का, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो ये 5 ओवर में कवर करती है। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, जो कि है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बचा हुआ बीच का स्पेस को हम कवर कर रहे हैं, जो ए वाली कार है वो बीच की स्पेस को कवर कर रही है। तो यहाँ से ए की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी एक्स माइनस वाई इंटू कितने टाइम में, 5 ओवर में कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। तो हमें सेकंड कंडीशन दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमें अगर दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस तो वही रहेगा 100 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड क्या हो गई अब x प्लस वाई हो गई हमारी, x प्लस वाई। और अब हमारा जो टाइम है वो क्या हो गया, 1 ओवर हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई है यहाँ से हमें 100, यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 20। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू है हमारा 20, ऐड करेंगे साइन ऐसे ही रहेंगे, प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 2x हो जाएंगे, और 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें 60 किलोमीटर, यहाँ से हमें x की वैल्यू 60 किलोमीटर मिली। अब x की वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो हमारी y की वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 60 माइनस 20, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी हमें 40,
हैंस हमें x की वैल्यू 60 मिली और y की वैल्यू 40 मिली। हैंस हमें जो फास्टर कार थी, जो कि कार A थी, उसकी स्पीड हमें 60 किलोमीटर पर आवर मिली, और जो स्लोअर कार थी जो कि B थी, उसकी हमें 40 किलोमीटर पर आवर मिली। इस टाइप से आप इस कंडीशंस को, जो हमारे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले से इस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ पार्ट है जो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल reduced by 9 यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increase 67 यूनिट. वॉट इज द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हमें लास्ट से शुरू करता है. डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल होता है हमारा, एक रेक्टेंगल होता है, उसकी जो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो इसके डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ. तो हम लेंथ और ब्रेथ को मान लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, इसे हमने एक्स मान लिया, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई, इसे हमने वाई मान लिया. तो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई. इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि है एक्स इंटू वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर हम इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं, इसकी लेंथ को x को हम 5 यूनिट कम कर देते हैं और y को हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, y को हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा एरिया है x इंटू वाई वो 9 यूनिट कम हो जाएगा, 9 यूनिट वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसे हम सोल्व करते हैं. तो हमारे पहले इक्वेशन में यहाँ पर माइनस हो गया था गलती से, तो हम इसे एक सोल्व कर लेते हैं फिर से. x इंटू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 9. तो इसे दोनों को कैंसिल हो जाएंगे. अब यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 3x माइनस 5y प्लस का 9 माइनस का इधर आएगा तो जो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 15 प्लस 9 होगा इक्वल टू 0. 3x माइनस 15 माइनस यहाँ से हमें 6 मिलेगा इक्वल टू 0. फ्रेंड्स अब हमारी सेकंड कंडीशन दी गई है जो कि है कि लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इस 2 यूनिट. लेंथ और ब्रेथ को दोनों को बढ़ाना है, तो x में हमको 3 ऐड करना है और y में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा जो एरिया है x इंटू वाई वो 67 यूनिट से बढ़ जाएगा. तो यहाँ से होगा x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 67. तो ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा. x इंटू वाई दोनों तरफ है, तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या है 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0. ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन. फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, जो हमारे दोनों इक्वेशन है उन्हें सोल्व करते हैं. तो हमें जो दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं लग रहे हैं तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं या y के को इक्वल बना लेते हैं, किसी को भी x के बना लेते हैं हम. तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई. इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 9y माइनस 183 इक्वल टू 0. ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई. तो अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं. तो हम थर्ड इक्वेशन में से हम फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x माइनस 10 माइनस 6x प्लस 9y माइनस 183 इक्वल टू 0. यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो प्लस वाला है माइनस वाला कैंसिल, सबके साइन चेंज होंगे, कैंसिल हो जाएंगे. 10 और 9 जोड़ेंगे तो माइनस 9y हो जाएगा प्लस यहाँ से हमें मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 8 में 7 1 इक्वल टू 0. तो हमारे 19y मिल जाएगा हमें 171. तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी हमें 9, y की वैल्यू हमें 9 मिलेगी. तो y की वैल्यू जो 9 मिली है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं या इस इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी.
2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 9 माइनस 61 इक्वल टू 0, 2x प्लस 27 माइनस 61, तो हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 2x की वैल्यू मिल जाएगी 61 माइनस 27। हम सोल्व करेंगे तो हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगा हमें 34, हेंस यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 17। तो हमें x की वैल्यू मिली 17 और y की वैल्यू मिली 9। तो हमें क्या मिला, जो लेंथ मिली वो x 17 मिली, जो ब्रेथ मिली वो 9 मिली। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।